परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के कुछ वचनों को अब देखेंगे हम, और हम शुरुआत करेंगे कुछ वचनों से और निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 30 से लेकर 32 तक 3 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:30 से 32 तक। जब उसने ये बातें कही तो बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8वां अध्याय कहता है 30वां वचन, वह यह बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये प्रभु यीशु कह रहा है। वो एक जगह पर बोल रहा था, वहाँ पर बहुतों ने उस पर विश्वास किया। जब वो प्रभु की संदेश को दे रहा था, और जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनसे प्रभु कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे, और आगे कहता है और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें हर चीज़ों से। ये यीशु बोल रहा है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ जीवन में। जब हम पहले रहते थे, जो लोग दिल्ली के हैं नौजवान उन्हें तो पता नहीं होगा, लेकिन जो गांव में या छोटे शहरों में रहे उन्हें पता होगा। वहाँ न लाइट होती थी न कुछ होता था। हम लोग वो लालटेन जला के पढ़ाई किया यूनिवर्सिटी तक। सब कोई कुछ होता नहीं था सुविधा बैंक की इसकी। लेकिन आज के जीवन में अगर आप देखें तो सब कुछ है। अब आपको बैंक में लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एटीएम है, बहुत सी सुविधा है, ऑनलाइन है सब कुछ। ये जीवन हमने देखा है, बहुतों ने देखा होगा जो रहे हैं छोटे शहरों में या गाँवों में। और आजकल बिजली जाए तो इन्वर्टर, कन्वर्टर, जनरेटर सब कुछ है। यानी कि कहने का मतलब है जीवन अब काफ़ी आसान लगता है, काफ़ी आसान हो गया है। हर सुविधा है, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं, घर बैठे सब कुछ है। पहले जाके लाइन लगना पड़ता था, काफ़ी भीड़ होती थी क्योंकि कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। 1-2 बैंक होते थे किसी शहर में, उसी में सब कोई। लाइट तो होती ही नहीं थी, कभी आ गई तो लोग खुश हो जाते थे, 1 घंटे आ गई, 23 घंटे होती नहीं थी। खैर हमारे यहाँ तो नहीं होती थी। अब तो बहुत कुछ है, लाइट जाती नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है उसको जरा देखेंगे। 2 तीमुथियुस 3 का पहला वचन जरा पढ़ेंगे। 3 का पहला, परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अभी हमने कहा जीवन आसान हो गया, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। जो आप जीवन को आसान समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कठिन समय आएंगे, और वो समय शुरू हो चुका है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ में, तो आप जान रहे हैं कि कठिन समय की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए यीशु ने क्या कहा, तुम सत्य को जानोगे और वो तुम्हें करेगा। ये आसान जिंदगी जो आज हम जी रहे हैं और सोच रहे हैं क्या आसान है, लेकिन बाइबल कहती है कि भैया कठिन समय आने वाले हैं आपके सामने। समय जो है वो दिन पे दिन आसान नहीं बल्कि कठिन होते जाएंगे, और आपको उसमें से निकलना। इसीलिए कहा कि तुम वचन में बने रहना, क्योंकि अगर वचन में नहीं बनोगे तो तुम्हें मुश्किल होगी, क्योंकि समय अब कठिन हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है और भी कठिन समय आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम समय चल रहा है।
इसी में आगे हम पढ़ेंगे जरा ऐसा क्यों होगा। 2, 3, 4, 5। दूसरा तिमोथियुस 3:2 से 5। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परम निंदक, असंयमी, क्रोध, भलाई से घृणा करने वाला, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। यद्यपि ये भक्ति का वेश तो धारण करते हैं, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे लोगों से दूर रहें। वचन कहता है दूसरे में क्यों होगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र होंगे। ये धीरे धीरे परिवर्तन, और ये होने लगा है। आजकल माता पिता की आज्ञा कौन मानता है? उन्हें जवाब देते हैं उल्टा। अभिमानी, लोभी, लालची स्वभाव लोगों का। और आप देख रहे हैं कि ये कठिन समय क्यों है, एक देश दूसरे देश पर क्यों कर रहा है आक्रमण, लड़ाई क्यों चल रही है? क्योंकि वो लोभी हैं, उन्हें उस देश की ज़मीन चाहिए, उसके सारी चीज़ें चाहिए। वो अभिमान में भरे हैं कि मुझसे कौन जीतेगा। ये समय है। और क्या कह रहा है? निंदक होंगे, दूसरों को कुछ समझने वाले नहीं होंगे, उसकी बुराई करेंगे। माता पिता की आज्ञा से बहुत दूर हो चुके हैं नौजवान, वो नहीं मानते माता पिता की आज्ञा। और इससे क्या हो रहा है? अपवित्रता बढ़ती जा रही है। कह रहा है अपवित्र हो जाएंगे लोग। आगे कहता है दया रहित, उनमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। क्षमा रहित, उनमें क्षमा करने की गुण जो है वो नहीं होगी। दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी होंगे, उन्हें भले कामों से नफरत होगी। बैरी का मतलब नफरत करते हैं वो, उन्हें अच्छे काम नहीं करने हैं। असंयमी, उनमें संयम नाम की, जबकि परमेश्वर कहता है संयमी बनो। इसी लोग कहा तुम मेरे वचन में बने रहना, क्योंकि तुम सत्य को जानो। ये इन सब चीज़ों से परमेश्वर कहता है दूर रहो, लेकिन हम इसमें फंसे हैं। इसीलिए वो क्या कहा कि तुम्हें आज़ाद करेगा। क्यों लोग आज आज़ाद नहीं हैं? क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा सत्य को समझो, मेरे वचन को, मेरे वचन में बने रहो, वो सारी गुण जो परमेश्वर नहीं चाहता वो हमारे अंदर है। इसीलिए स्वतंत्रता नहीं हो रही, लोग घमंडी होते जा रहे हैं। सुख विलास, उन्हें सब ये सुविधा जो मैंने शुरू में बताया, आजकल बहुत सुविधा है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? बुरे दिन और कठिन दिन आने वाले हैं भाई। ये सुख विलास सब रह जाएंगे यहीं के यहीं। अगर परमेश्वर के सत्य को आपने नहीं समझा, उसके वचनों में नहीं बने रहे, और ये सारे गुण आप में हैं, इन्हें निकाल के फेंकिए, नहीं तो आप सत्य से कोसों दूर हैं। तो ये परमेश्वर इन सब चीज़ों की बाइबल बता चुका है। घमंडी मत बनो, अभिमानी मत बनो, माता पिता की आज्ञा मानो, तुम्हारी आयु मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन हम इस सत्य को नहीं समझते कि माता पिता की आज्ञा माने। अब आगे 5वें में कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। जरा वो भक्त तो बनेंगे मेरे, लेकिन मेरी शक्ति पर उन्हें भरोसा नहीं है। वो दिखावे के भक्त हैं, क्योंकि उन्हें कहाँ भरोसा है? अपनी शक्ति पर, इस संसार की शक्तियों पर। लेकिन मैं जो सर्व सामर्थी हूँ, जिसने आकाश से, पृथ्वी से लेके मनुष्य तक की रचना को कर दिया, वो मेरी शक्ति को नहीं मानेंगे। ये सत्य जानना जरूरी है। लोगों की स्वतंत्रता रुकी है इसी के चलते, क्योंकि वो उसकी शक्ति को नहीं मानते। और परमेश्वर आपको हर चीज़ देता है, फिर भी आपके मन में ये शंका है कि क्या परमेश्वर कर पाएगा। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं हो पाता।
क्योंकि आप उसकी शक्ति को नहीं मानते। हाँ, भक्ति का वेश परमेश्वर ने लिख दिया, भेष धारण करेंगे। भेष धारण करना का मतलब होता है, सीधे शब्दों में कहा जाए, दिखावा करेंगे। वो दिखाएंगे कि मैं प्रभु यीशु का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मेरे वचनों में वो बने नहीं है, सत्य को आज तक समझा नहीं, मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं। तो आप कैसे भक्त हैं? कोई भक्त हो ही नहीं सकता परमेश्वर की अगर शक्ति को आप नहीं जान रहे, उसके कहे पर नहीं चल रहे, क्षमा दया आपके अंदर नहीं है, संयम नहीं है। परमेश्वर हर दम कहता है मेरे विश्वासी के अंदर संयम बहुत जरूरी है। हमें संयम नहीं है, आज किया अभी 10 मिनट में चाहिए, और आजकल हो भी रहा है। मैंने इसीलिए पहले उदाहरण दिया, थोड़ा पीछे ले जाकर, कि आजकल तो आसान है, 10 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम ये भूल गए कि परमेश्वर कह रहा है कठिन दिन आने वाले हैं। अभी वो परमेश्वर ने बचा के रखा है, इसलिए हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो दिन आएंगे, ये परमेश्वर ने कह दिया है। अब कह दिया है तो होगा। और जैसा मैंने कहा, शुरुआत हो चुकी है, आप देख रहे हैं कठिन दिन आ रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर की शक्ति को मांगे, दिखावा न करें, उससे कोई लाभ आपको नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही है। क्योंकि परमेश्वर ही आपको बचाएगा, परमेश्वर ही आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर ही उन समयों में भी आपको शांति देगा। उन कठिन समयों में आपको थामने वाला दूसरा कोई हाथ नहीं होगा, सिर्फ परमेश्वर होगा जो वहाँ पे आपको भी थाम के खड़ा रखेगा। आपने देखा ये कोविड का समय जब निकला, कोई एक दूसरे से हाथ तक न मिलाता था, थामने की बात तो छोड़िए, लेकिन एक परमेश्वर था जो हमें बचा के इन सब चीज़ों से रखा। अगर हम अब भी उसकी शक्ति को नहीं समझ रहे, इस सच्चाई को नहीं समझ रहे, तो आगे क्या होगा हमें नहीं पता। क्योंकि उस दौर से भी परमेश्वर ने सही सलामत निकाल दिया। बाकी न्यूज़ आप जानते हैं कितने लोगों के साथ क्या हुआ उस कोविड के समय में। परमेश्वर हमारा हरदम कहता है कि मैं तुम्हें थामे रखूंगा, चिंता मत करो। लेकिन जब आप उसकी शक्ति को नहीं समझ रहे, उसको सही स्थान ही नहीं दे रहे, सिर्फ आप दिखावे का काम कर रहे हैं कि मैं उनका भक्त हूँ, तो जीवन निश्चित कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में फंस जाएगा। और तब आपको याद आएगा कि परमेश्वर ने वचन में क्या कहा था, कैसे निकले। इसलिए बेहतर है कि परमेश्वर के वचनों को पहले समझ ले कि कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे साथ रहे। और अगर परमेश्वर साथ है तो सब कुछ है। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा कि कोई भी हथियार तुझ पे सफल नहीं होगा, तेरे दुश्मन कितने भी हथियार बनाए। क्यों कहा उसने? क्योंकि वो हमारे साथ है। लेकिन हम मौका देते हैं कि हम पे हमला हो। शैतान तो इसी में रहता है कि कब मैं ये कुछ गलती करें, मैं हमला करूं। इसलिए आप सत्य को जानिए। अगर स्वतंत्रता चाहते हैं तो सत्य को जानना जरूरी है। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। उसमें सब कुछ परमेश्वर ने बता दिया, क्या करना, क्या नहीं करना, आगे क्या होगा, कैसे संभल के रहना, सब है। तो जो आसान जिंदगी आप समझ रहे हैं वो कठिन होने वाले हैं। इसलिए सत्य को समझिए। आगे बढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय, उसका 1 से 5। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 1 से लेकर 5। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनभिज्ञ रहो कि हमारे सभी पूर्वज बादल की अगुवाई में चले और सब के सब समुद्र के बीच से पार हुए। सब ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु फिर भी उनमें से अधिकांश से
परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, वे जंगल में मरकर ढेर हो गए। पहला कुरिन्थियों 10 चैप्टर 10 वर्स 1 to 5। पहला क्या कहता है? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे बाप दादों ने बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। पहला वचन कहता है कि मैं नहीं चाहता, कह रहा है कि मैं नहीं चाहता तुम लोग इस बात से अनजान रहो। इस बात को भी बताती है बाइबल, क्या कि हमारे पूर्वज जो थे वो बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। ये तब की घटना है जब मूसा मिस्र से इजराइलियों को छुड़ा के ला रहा है। तो कह रहा है सब के सब पार हो गए, लाल समुद्र से बीच से पार हो गए। आगे का वचन कहता है और सब ने बादलों में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। बाइबल ये कहती है कि मूसा जब लाल समुद्र से इजराइलियों को लेकर निकला तो उस समुद्र में उनका बपतिस्मा हुआ। इसीलिए वचन कहता है कि समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। जब वो समुद्र को पार कर रहे थे इजराइली, तो कहा जाता है, ऐसा है कि उनका बपतिस्मा उस लाल सागर में हुआ। उन सबका, सब इजराइलियों का मूसा के द्वारा उनका बपतिस्मा हुआ, ये वचन कहता है। और आगे कहता है और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। और जब वो पार हो गए तो परमेश्वर ने मन्ना बादलों से बरसाया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। और क्या हुआ? आगे का वचन कहता है और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। कह रहा और सब ने क्या किया? एक ही मन्ना खाया, सबों का बपतिस्मा हुआ उस समुद्र में जब पार किए, और एक ही पानी को पिया उस चट्टान से निकलती थी। आप लोग इसको जानते हैं। और कह रहा वो चट्टान कौन था? मसीह था। और आप ध्यान देंगे जब मूसा इजराइली को लेके आ रहा है, लाल समुद्र को पार करना है, तो क्या हुआ था? पीछे मिस्र की सेना पूरे हथियार लिए हुए उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आ रही थी। लेकिन जैसे लाल समुद्र को इजराइलियों ने पार किया और मिस्र की सेना वहाँ पहुँची, वो सब की सब लाल समुद्र में डूब गई, खत्म हो गई। तो जैसे ही इजराइलियों का बपतिस्मा हुआ और वो पार किए, क्या हुई? जो पीछे शैतान की सेना आ रही थी वो खत्म हो गई। जब आप बपतिस्मा लेके परमेश्वर से जुड़ते हैं तो शैतान का हमला आप पर नहीं होता है। इसलिए जैसे उन्होंने लाल समुद्र को पार किया और वचन कहता है उनका बपतिस्मा मूसा के द्वारा हुआ, उनके दुश्मन वहीं पर खत्म हो गए। तो आपको जब बपतिस्मा लेके परमेश्वर से जुड़ते हैं, शैतान का हमला आप पर कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा शैतान हमला करना छोड़ेगा, वो आपके पीछे रहेगा कि कब आप उसको फिर से मौका दें और वो आपको फिर से हमला करे। लेकिन जब तक आप परमेश्वर से जुड़े हैं बपतिस्मा के साथ, बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है, मैंने पिछले संदेश में भी कहा, अगर आप शैतान से के हमले से बचना चाहते हैं, आपको परमेश्वर से जुड़ना होगा। और परमेश्वर से जुड़ने के लिए यीशु ने स्वयं कहा तुम्हें नया जन्म लेना आवश्यक है। और जब आप लेंगे, शैतान आप पे हमला नहीं करेगा। हाँ, वो कोशिश में रहेगा आप पे हमला करने की। ये आपके ऊपर है कि अगर आप परमेश्वर का साथ छोड़ते हैं तो हमले आप पे फिर से वो शुरू करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके दिन कठिन नहीं होंगे, कुछ ऊपर नीचे विपरीत परिस्थितियां आएंगी, आप उससे निकलेंगे क्योंकि परमेश्वर निकालेगा। इसीलिए उसने कहा पहले तुम सत्य को जानो ना, तब तुम स्वतंत्र हो पाओगे, नहीं तो शैतान का हमला तुम पर होता रहेगा। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है बपतिस्मा। और आपने देखा इजराइल की सेना जब पार कर गए, मिस्र की सेना खत्म हो गई।
उनका बपतिस्मा उस लाल सागर में हो गया मूसा के द्वारा। और आगे बताया, आपने कुरिन्थियों में पढ़ा कि एक ही भोजन किया, परमेश्वर ने एक ही दिया, आत्मिक चट्टान से पिया। लेकिन 5वां वचन पर ध्यान दीजिए, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये सब दिया परमेश्वर ने पार कराया, बपतिस्मा, पीछे मिस्र की सेना से बचाया, बादलों की तरह चला, चट्टान से पानी पिलाया, आत्मिक चट्टान से मसीह, तेरा वो चट्टान कौन था? मसीह का मन्ना बरसाया। लेकिन परमेश्वर प्रसन्न न हुआ बहुतों से और वे जंगल में ही खत्म हो गए। परमेश्वर को प्रसन्न रखना भी हमारा और आपका कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति को समझिए, उसने सब कुछ कराया, लेकिन इजरायली आगे आके क्या करने लगे? परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, वहाँ के खाने को याद करने लगे। मेरा ये परमेश्वर एक ही मन्ना दिए जा रहा है रोज, लेकिन वो क्या कह रहा है कि एक ही आत्मिक भोजन था वो। और जब परमेश्वर के विरुद्ध हुए, परमेश्वर की प्रसन्नता समाप्त हुई और वे खत्म हो गए। आपको भी कोशिश करना है। मुझे नहीं पता कितने लोग रात को सोते समय प्रार्थना करते हैं। मैं करता हूँ, वो पूछता हूँ कि प्रभु आज के पूरे दिन में तू प्रसन्न रहा कि नहीं? मैंने जो काम विचारों से किए या ऐसे किए, उसमें कुछ गलतियाँ हुई, तेरी प्रसन्नता को मैंने तोड़ा या तू प्रसन्न है, इसका जवाब भी मांगता हूँ। परमेश्वर आपको निश्चित जवाब देगा, चाहे वचनों के द्वारा, चाहे सपने में, चाहे दर्शन में। वो आपको बताएगा कि आपसे वो प्रसन्न है कि नहीं, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि अगर उसकी प्रसन्नता गई, आप ढेर हो जाएंगे। वचन कह रहा है कि जब बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, वो जंगल में ही खत्म हो गए, आगे तक जा ही नहीं पाए। जबकि परमेश्वर की योजना क्या थी कि उन्हें आगे ले जाऊंगा। हम भी और आप भी अनंत जीवन के प्रयास में ही परमेश्वर के पास आए हैं कि ये शारीरिक जीवन खत्म होने के बाद हमारा आत्मिक जीवन जो प्रभु के साथ अनंत जीवन स्वर्ग में जाएगा। लेकिन अगर प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ तो हम बीच में ही ढेर हो जाएंगे। वो हमारा जीवन, आत्मिक जीवन जो है, स्वर्ग राज्य का सपना खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसने कहा कि भैया कठिन समय आएंगे, सत्य को जानो, सत्य को समझो। मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ। वो किसी से हो सकता है, अपने कार्यों से, अपने विचारों से, जिससे हम परमेश्वर की प्रसन्नता को खत्म कर देते हैं जीवन में। और जब ऐसा करेंगे तो निश्चित जीवन संकट में पड़ेगा। यहूदा 1:5 जरा पढ़िए। यहूदा 1:5। अब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, यद्यपि तुम सब बातों को पहले ही से जानते हो, कि प्रभु ने मिस्र से एक कुल को बचाने के पश्चात उनको, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, किस प्रकार नाश कर दिया। क्या कह रहा है यहूदा 1:5? पर यद्यपि तुम इस बात को एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र से छुड़ाने के बाद विश्वास न करने वालों को नाश कर दिया। जरा तुम जान चुके हो। अभी बहुत से लोग नहीं समझ रहे इस बात को, लेकिन वचन क्या कहता है? तुम जान चुके हो, फिर भी एक बार और याद दिला रहा हूँ कि परमेश्वर ने मिस्र से एक कुल को, इजरायलियों को छुड़ाया, लेकिन विश्वास नहीं किया उन्होंने, तो उनका नाश हो गया। उससे प्रसन्न रखना, उस पर विश्वास करना, और जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। और इस सत्य को आपको जानना होगा जो आज परमेश्वर आपको बचने के द्वारा बता रहा है कि भाई हम सब ने, मैंने एक ही चीज़ खिलाई, एक ही तरह से निकाला, एक ही साथ बपतिस्मा दिया, एक ही आत्मिक जल को पिलाया, लेकिन वो नाश हो गए। फिर हमारा परमेश्वर भी एक ही है, वही है,
हम सबको संभालता है, लेकिन हम विश्वास न रखें, उसको प्रसन्न न रखें, तो वचन कहता है कि वो खत्म हो जाएंगे, हमारा अनंत जीवन खत्म हो जाएंगे। वो मार नहीं देगा। आपका अनंत जीवन जिसकी आशा आप रखते हैं उससे दूर हो जाएंगे। परमेश्वर के साथ रहने का सपना अधूरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझ सके। परमेश्वर ने चिताया था कि कठिन समय आएंगे भाई, सत्य को जान जाओ, मेरे वचन में बने रहो, विश्वास में रहोगे मैं प्रसन्न रहूँगा, और नहीं तो फिर अनंत जीवन की कामना अधूरी। इसलिए आप समझें कि आपको क्या करना है। उन सब चीज़ों को जो हमने दूसरे तिमोथेयुस में पढ़ा 3 अध्याय में, उन सब चीज़ों को छोड़ें। घमंड, लालच, ये सबसे दूर रहें। संयमी बने, अभिमानी नहीं, किसी के पे दोष लगाने वाले, किसी की बुराई करने वाले, माता पिता की आज्ञा को न मानने वाले, ऐसे न बने। इन सब चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और लिखा है जिससे प्रसन्न नहीं हुआ वो ढेर हो गए। इसलिए आपको परमेश्वर को पे विश्वास रखते हुए उससे प्रसन्न रखना है। ऐसा कोई काम न करें जिससे परमेश्वर आपसे प्रसन्न न हो। इसलिए दिन में हरदम विचारों में, बोलने में, कार्यों में ऐसा न करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ बताया है। आपने अभी पढ़ा 2 तिमोथेयुस 3 अध्याय। इन सब चीज़ों से वो न कहता, इसीलिए कठिन समय अब आएंगे, क्योंकि सब लोग ऐसे हो जाएंगे। और आगे क्या बोला? वे भेष तो धरेंगे लेकिन मेरी शक्ति को नहीं मानेंगे। भक्ति का भेष न धरिए, उसकी शक्ति को समझिए। आपका परमेश्वर बहुत शक्तिमान है, आप उसकी ताकत को नहीं समझ रहे, चाहे वजह जो भी हो। इसलिए आपको अपने जीवन को बचाना है तो परमेश्वर को समझिए। मैं एक बार एक कहानी पढ़ रहा था छोटी सी, आपको यहाँ पे उसको बताता हूँ। एक व्यक्ति था, वो उसके पास एक गधा था, वो लेके जाता था अपने जंगल में, उस पर बोझ वोझ लाद के इधर उधर करता। एक दिन वो आ रहा था जंगल से, तो उसे एक देखा बहुत से पत्थर पड़े हुए हैं। उसने उसमें से एक पत्थर को उठा लिया और उठाकर घर ले आया। और वो करता क्या था, जब गधे को नहलाता था तो उसी पत्थर से उसे रगड़ता था गधे को और नहलाता था। उसका था वो पत्थर से साफ करता था गधे को। एक दिन वहाँ से एक जौहरी निकला, उसने देखा ये गधे को पत्थर से रगड़ रहा है और नहला रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो जौहरी समझा कि ये पत्थर नहीं, ये तो हीरा है, ये तो हीरे का टुकड़ा है, और ये व्यक्ति गधे को नहला रहा है पत्थर समझ के। तब उसने क्या किया, उसके मालिक के पास गया और बोला ये पत्थर मुझे बेच दो। उसने बोला ऐसे बहुत से पत्थर आपको मिल जाएंगे, मैं गधे को नहलाता हूँ, आप क्यों इसको चाहते? वो बोला मैं तुझे पैसे दूंगा। वो बोला कितने पैसे? जौहरी ने कहा ये तो है तो लाखों करोड़ का हीरा। तो उसने बोला मैं तुझे 2-4 रुपये दे दूंगा। अब उस व्यक्ति ने भी सोचा कि यार 2-4 रुपये पत्थर के मिल रहे हैं तो क्या बुराई है। उसने जौहरी को वो पत्थर का टुकड़ा दे दिया 2-4 रुपये में। और जौहरी जब लेकर ज्यों ही आगे बढ़ा, वो पत्थर टूट कर चूर होकर बिखर गया। जब बिखर गया, जौहरी ने कहा ये क्या हो गया? उसने बोला प्रभु ये गधा को नहलाता था तब तो टूटा नहीं, वैसे का वैसे था ये पत्थर, और जब पत्थर को मैं खरीदा तो टूट के बिखर गया, किसी काम का ही नहीं रहा ये हीरा। तब उसने आवाज़ सुनी कि वो व्यक्ति जो गधे को नहलाता था वो पत्थर जानता, उसको मेरी कीमत पता नहीं थी, लेकिन तुझे तो मेरी कीमत पता थी कि मैं लाखों का और करोड़ों का हूँ, लेकिन तूने मेरी कीमत को बहुत कम लगाया। 2 रुपये 4 रुपये में तूने मेरी कीमत लगाई, इसलिए मैं टूट के बिखर गया। उसी तरह जब आप परमेश्वर की कीमत, उसकी शक्ति को कम आंकते हैं तो आपका जीवन उस पत्थर की तरह चूर चूर होकर बिखर जाएगा। आप परमेश्वर की उस शक्ति को समझिए,
आप खुद प्रार्थना में कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और फिर उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं करते आप। आपका जीवन इसलिए तो बिखर रहा है क्योंकि आपने अपने जीवन में परमेश्वर को बहुत कम आंका है। आप थोड़ी सी चीज़ के लिए बस परमेश्वर परमेश्वर मिल गया तो उसके बाद ठीक, इसीलिए आपका जीवन बिखरेगा। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, मुझे समझो, सत्य को जानो, मेरी शक्ति को तुम समझ रहे हो, तुम जानते हो, मैंने बहुत तेरे आशीष, यहाँ जितने लोग बैठे हैं परमेश्वर ने जरूर आशीष दी होगी, जरूर संभाला होगा, लेकिन हम उसकी अहमियत को नहीं जानते। जरूरत हुई परमेश्वर, नहीं है संसार। इसीलिए यीशु ने क्या कहा, इससे बेहतर होता कि तुम मुझे नहीं जानते। जिस तरह वो पत्थर समझ रहा था, वो उसकी अहमियत, उसकी कीमत नहीं समझ रहा था, तब तक वो अपना गधे को नहला रहा था। लेकिन जिसने कीमत को समझ के भी कम किया, पत्थर बिखर गया। आपका जीवन इसलिए बिखर रहा है मेरे भाई, आप कीमत परमेश्वर की समझ ही नहीं रहे हो। जिसने आपको संभाला दुख के समय में, दर्द के समय में, बीमारी के समय, आप उससे बस मांगते हो जब जरूरत हो। और यहाँ पे कहता है तुम सत्य को जानो मैं क्या हूँ, और तभी सब होगा। आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, पहला यूहन्ना 5:12 और 13। पांचवा अध्याय 12 और 13। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास वह जीवन भी नहीं। जैसे तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ये बातें इसलिए लिखी गई है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। पहला यूहन्ना 5:12 क्या कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अगर आपके पास मसीह नहीं है, जीवन नहीं है। मैंने पहले भी कहा अनंत जीवन आप भूल जाइए, क्योंकि आप उसकी शक्ति को नहीं मानते, सत्य को नहीं जानते, उसके वचनों में नहीं है। जो चीज़ें वो नहीं चाहता वो चीज़ें हमारे और आपके अंदर भरी पड़ी है, इसलिए वो कहता है कि उसके अंदर जीवन नहीं है भाई। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आप सोचते रह जाओगे मेरे पास जीवन है, अनंत जीवन देगा परमेश्वर, लेकिन अगर आपने उसकी शक्ति को नहीं समझा है, सिर्फ भक्ति का भेष धरा है, नाटक कर रहे हैं, तो ये भी आपका अनंत जीवन भी एक नाटक की तरह समाप्त हो जाएगा। आगे 13वां वचन कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। कब? जब आप उस पर विश्वास करते हैं, तब आप समझ जाइए कि अब अनंत जीवन आपका है। लेकिन सीधा वचन ने कहा, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। जीवन का मतलब अनंत जीवन की बात हो रही है बाइबल, ये नहीं कि आपकी सांस रुक जाएगी। लेकिन वो कह रहा है इसलिए तुम जान जाओ कि विश्वास करते हो ना, तो तुम्हारे पास अनंत जीवन है। अगर आपके पास परमेश्वर है, उसकी शक्ति पर भरोसा है, आपने सत्य को जान लिया है, उसके वचन में बने हैं, तो आपके पास अनंत जीवन है। ये आप कह सकते हैं वचन स्वयं। लेकिन अगर परमेश्वर पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, पुत्र नहीं, पिता नहीं, तो अनंत आपके पास जीवन नहीं। इसलिए इस बात को समझें और अपने आप को देखें, जांचें, क्या करना है आपको। इन सब चीज़ों से दूर होइए, माता पिता की आज्ञा मानिए, कठोर मत बनिए, संयमी बनिए, लोभी मत बनिए, सुख विलास के चक्कर में ज़्यादा न रहें, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया कठिन समय आने वाले हैं। उससे कैसे निपटना है उसकी तैयारी करें, और उसका एक ही उपाय है, परमेश्वर को अपने साथ हरदम रखें, वही बचाएगा। परमेश्वर सबको आशीष दे।